चलो आज का क्लास जो होगा वो होगा समरी का क्लास और 5 मार्क्स का पूछा जाता है समरी। ऑप्शन रहेगा 5, उसमें से एक लिखना है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ाए थे, उसमें आज जो है हम लोग समरी लिखते हैं। बहुत आसान तरीका से हम लोग समरी लिखते हैं। आइए तो देखिए, चलिए तो ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है समरी। समरी 5 मार्क्स। ये होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए ध्यान दीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ has been composed by American poet Walt Whitman. Song of Myself has been composed by American poet Walt Whitman. He is the poet of high order. हाई ऑर्डर माने उच्च कोटि के। Song of Myself has been composed by American poet Walt Whitman. He is the poet of high order. In this poem, the poet presents the similarity of human being. क्या लिखे? In this poem, the poet presents the similarity of human being. Similarity माने क्या होता है बाबू? समानता। ह्यूमन बीइंग माने मानव जाति। हाई ऑर्डर माने उच्च कोटि के। क्या लिखे? In this poem, the poet presents the similarity of human being what he accept everyone will have to what he accept everyone will have to accept क्या कहता है what he accept है what he accept का मतलब क्या हुआ? कभी कहते हैं कि हम जो मानते हैं
everyone will have to accept, everyone will have to accept, सभी को मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। What he accept, everyone will have to accept. हम जो मानते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो देखते हैं, दुनिया के सभी लोगों को जो है वही सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या? बिकॉज, क्योंकि everyone is created by the same soil, air and atom. Because everyone is created by the same soil, air and atom. मतलब क्या? Created माने प्रत्येक आदमी बने हैं। किससे बने हैं? समान। क्या? सोल माने मिट्टी, एयर माने हवा, एटम माने अणु या परमाणु। कण। Because everyone is created by the same soil, air and atom. Now the present age of poet क्या कहता है? कवि का वर्तमान उम्र क्या है? Each only 37 years old. अभी कवि का वर्तमान युग कितना है जी? 37 वर्ष। पढ़ाए थे हैं? He is called the people's poet. पीपल्स पोएट कहे जाते हैं, लोगों का कवि कहे जाते हैं। The poet advises to remove all creeds, all creeds. The poet advises to remove all creeds, castes and religious. कवि क्या कहते हैं? कवि क्या कहते हैं बताओ? कवि कहता है, कवि सलाह हम लोग को देता है। रिमूव माने खत्म कीजिए समाज से। क्या चीज को खत्म कीजिए, सलाह देते हैं। पोएट क्या कहते हैं? द पोएट एडवाइसेस टू रिमूव ऑल कास्ट क्रीड्स। कहता है कि ये जो पंथ है, ये जो मत है, ये जो संप्रदाय है, इसको कहता है खत्म कीजिए। कास्ट, जाति पाति को खत्म कीजिए। रिलीजियस, धर्म। ये धर्म के और मजहब के आडंबर में पंथ संप्रदाय मेरा जाति बड़ा, मेरा जाति छोटा, किसी का जाति ओछा, मेरा जाति श्रेष्ठ, मेरा धर्म बढ़िया। वर्ल्ड विडमैन साहब कहते हैं
ये जो है सबसे बड़ी रुकावट है मानव के जीवन में। हम लोग केवल हिंदुस्तानी हैं। वर्ल्ड में सर क्या कहते हैं, हम जो जिस देश से है उसको उस देश से प्रेम रहना चाहिए। ये वर्ल्ड में सर कौन है, अमेरिका। ये बोलते हैं कि टोटल लोग जो अमेरिका के लोग हैं, केवल ये बोले कि हम लोग अमेरिकन हैं, हम इस मिट्टी में पैदा लिए पले बड़े। और ये जो समाज में जो सिमिलरिटी, समानता की भावना होना चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन टू मैन। क्या ये क्या कभी कहना चाहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है किसी में, सब बराबर है, क्योंकि हम लोग सब समान ही मिट्टी हवा अणु परमाणु कण से बने हुए हैं। एक ही प्रकार के तत्व से हम लोग बने हुए हैं। ईश्वर सभी जीव जंतु को इसी तत्व से बनाते हैं, तो फिर हम लोग में भेदभाव कैसा? कोई सुंदर है कोई काला है, बस सिर्फ इतना ही ये है। लेकिन ये भी क्षणभंगुर है। इसलिए कभी क्या कहते हैं, द वर्ड एडवाइज टू रिमूव ऑल क्रीड्स कास्ट एंड रिलीजियस। सभी पंथ जाति पाति संप्रदाय को खत्म कीजिए, क्योंकि हम लोग सब समान हैं। यहाँ होने के बाद भगवान किसी को जाति का ठप्पा लगा के मत भेजा है। चलिए, तो कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं सो द पोएट सेज दैट। इसलिए कभी कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन टू मैन, मैन टू मैन। आवर फोरफादर वेयर सेम। हमारे पूर्वज क्या थे, समान थे। नहीं, सो द पोएट सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन। आदमी और आदमी में कोई भिन्नता नहीं, सभी समान है। आवर फोरफादर वेयर सेम। हमारे जो पूर्वज थे सब क्या थे, समान थे। आप यहाँ क्या कह सकते हैं, इस जगह क्या कह सकते हैं, सो आई कैन से दैट, सो आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ। क्या कह सकते हैं, सो आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ। दिस इज ए इट इज ए हार्ट टचिंग पोएम। क्या बोलेंगे इसको, इट इज ए हार्ट टचिंग पोएम। इट गिव्स मैसेज टू ऑल। सभी को मैसेज देता है। क्या देता है, इट गिव्स मैसेज टू ऑल। सभी को मैसेज क्या देते हैं, यू शुड लिव टेंशन फ्री लाइफ। क्या सलाह देते हैं, कभी कभी क्या सलाह देते हैं कि हम लोग को जो टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहिए। क्यों क्यों जीना चाहिए टेंशन फ्री लाइफ बाबू? टेंशन फ्री लाइफ क्यों जीना चाहिए? इसलिए जीना चाहिए, नेचर गिव्स अस एनर्जी। क्यों? प्रकृति हमें क्या देती है, ऊर्जा। प्रकृति हमको क्या देती है, ऊर्जा। तो इन दिस वर्ल्ड ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। ये बहुत वीवीआई है। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए भी ये वीवीआई है, और जो 2024-26 में देंगे उसके लिए भी वीवीआई है। और ये पूछा जाता है, बहुत ही सुंदर आसान तरीका से हमने बताया। आज कितना तारीख है जी? 9 है।
चलिए तो एक बार इसको समझ लीजिए क्या समझा रहे हैं। ये समरी है, 5 मार्क्स का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये क्या बता रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये 10+2 बच्चों के लिए है ना, इंटरमीडिएट। ये आपका जो है रेनबो पार्ट 2। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन। यह जो है इनका रचना कौन किए हैं, अमेरिका के जो कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन जी। ही इज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, उच्च कोटि के कवि हैं। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट द सिमिलरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति की समानता का बात किए हैं। व्हाट ही एक्सेप्ट एवरीवन विल हैव टू एक्सेप्ट, सभी को वही मानना पड़ेगा जो कवि मानते हैं। बिकॉज़ एवरीवन क्रिएटेड बाय द सेम सॉइल एयर एंड एटम, सभी एक ही प्रकार के अणु परमाणु हवा मिट्टी से बने हुए। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ पोएट इज ओनली 37 ईयर, कवि 37 साल के हैं। इज कॉल्ड द पीपल पोएट, लोगों का कवि कहे जाते हैं। द पोएट एडवाइज टू रिमूव आवर क्रीड्स, कास्ट एंड रिलीजियस, कभी हमको सलाह देते हैं जाति पाति मजहब धर्म संप्रदाय को खत्म कीजिए, केवल हम लोग ह्यूमन बीइंग है, केवल हम लोग मानव जाति हैं। सो द पोएट सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन टू मैन, आवर और फादर वेयर, अरे हमारे पूर्वज सब एक थे, मानव जाति में कोई भिन्नता नहीं है। सो आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूं कि हर टच या दिल को छू छूने वाली कविता है। इट गिव्स मैसेज टू ऑल, ये सभी को संदेश देती है। यू शुड लिव, आप लोग को रहना चाहिए बाबू, कैसा रहना चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ, एकदम आजाद से जियो, स्वतंत्र से जियो, किसी के प्रभाव में ना जाओ, ना किसी का अभाव में जियो। प्रकृति जो है ना सबके ऊपर है, आप हर सुख में हो दुख में हो, हर दुखों का इलाज है, हर परेशानियों का इलाज है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है ना। इसलिए कहता है नेचर गिव्स अस एनर्जी, हमको ईश्वरीय ताकत मिलता है, आप लोगों हम लोग को, जीव जंतु को। हम लोग कमाते खाते, जीव जंतु कौन कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए भी खाना पीना होता है कि नहीं। पशु पक्षी कौन कमाते हैं, उनको भी तो मिलता है। कीट पतंग कौन कमाते हैं, कौन नौकरी सरकारी करते हैं, इनको भी तो मिलता है। जीवन में हर आदमी को मतलब जो है ना परमात्मा है, खुदा है, राम है, कृष्ण है, वो ऊपर जो परमेश्वर है ताकतवर, जो सर्वशक्तिमान बैठा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का नायक, वो जो है ना राम रमैया राम, वह सबको जो क्या करता है, व्यवस्था करता है, खाना पीना, पढ़ने लिखने, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, सुख दुख, सब में वो मदद करते हैं। चलिए ये क्या कहता है, सो इन दिस वर्ल्ड ऑल आर इक्वल, अरे भैया वाटुटमन कहते हैं सब बराबर है। तो आज का क्लास यही है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।